नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक सास बहू रहती थी। बहू हर दिन दूध दही बेचने गांव में आया करती थी। गांव से बाहर उन लोगों का घर था, तो वहाँ एक पीपल का पेड़ था। कुछ औरतों को पूजा करते सुबह सुबह देखती थी, तो उसे भी मन हुआ, उत्सुकता हुआ कि यहाँ क्या कर रही हैं औरतें। पीपल के पेड़ के पास गई तो सारे लोग पूजा कर रही थी, गीत मंगल गा रही थी। वहीं वो बैठ गई और जो भी दूध या दही लेकर निकलती थी उसको जैसे लोग जल ढारती थी वैसे ही वो दूध दही से सींच देती थी पेड़ को, और वहीं बैठ कर के भजन कीर्तन पूजा देखना शुरू कर देती थी। जितने देर वो लोग करती थी उतने देर वो भी रहती थी, फिर अपने घर चली जाती थी। हर दिन वही करने लगी। जो 1 महीना पूरा होने को हुआ तो सासू माँ बोली कि पैसे लाई। तब उसका ध्यान गया कि अरे हम तो दूध दही दे ही नहीं रहे हैं, तो पैसे हमको कहाँ से मिलेंगे। तो जब पैसा लाने का हुआ तो जाके फिर वैसे ही गई। 1 महीने जब हो गया था वो उसी तरह से गई दूध दही लेकर, और पीपल के पास ही डाल करके प्रणाम करके बैठ गई। सारी औरतें पूजा करके अपने अपने घर चली गई, और ये तो वहीं मायूस बैठी हुई थी कि सासू माँ तो पैसे मांग रही हैं और अब पैसे मिलेंगे कहाँ से। दूध दही तो मैं किसी को दी नहीं हूँ, तो पैसे कैसे मांग करके दूँगी। तो बैठी ही हुई थी मायूस होकर के। बहुत देर तक बैठी रही तो पीपल से आवाज़ आया कि तुम क्यों बैठी हो। तो बोली कि हर दिन जो मैं दूध और दही लेकर के निकलती थी यहाँ इस पेड़ में सींच देती थी, यहीं चढ़ा देती थी, और सासू माँ पैसे मांग रही हैं, तो पैसे मैं दूँ कहाँ से। तो वो पेड़ से आवाज़ आया कि ठीक है, जो पेड़ के नीचे गिट्टी मिट्टी जो भी गिरा हुआ है उसको तुम उठा कर ले जाओ और अपनी सासू माँ की तिजोरी में रख दो। तो उठा ली, जो भी आवाज़ आया तो उसको मान करके उठा करके ले गई, ले जा करके रख दी सासू माँ की तिजोरी में। तो पूछी सासू माँ पैसे लाई, तो बोली हाँ माँ जी, आपकी तिजोरी में मैंने रख दिया है। तो सास गई, तिजोरी खोली तो देख रही है कि पैसे क्या, मतलब हीरे जवाहरात इतने सारे मतलब हो गए हैं उसमें, धन दौलत। तो सासू माँ बोली कि क्या लाई हो तुम, पैसे कहाँ है, ये तुम कहाँ से लाई, मतलब पूरा हैरान हो गई। तो बोली क्या माँ जी, तो क्या माँ जी देखो क्या इसमें रखी हो तुम, क्योंकि उसको भी तो पता नहीं था, तो वो तो गिट्टी मिट्टी ला करके रखी थी। तो बहुत खुश हुई बहू, बोली सारा कुछ बताई कि ऐसे ऐसे मैं की थी और वही है, वही ला करके मैं रखी, तो भगवान का कृपा है जो ये आशीर्वाद से ये बन गया, मतलब धन दौलत हीरे जवाहरात हो गए। तो सासू को भी हुआ कि ये सही बोल रही है, क्या बोल रही है। बोली ठीक है, इस महीने मैं दूध देने जाऊंगी, तुम घर में रहोगी। तो बोली ठीक है। तो जैसे जैसे बहू की थी वैसे वैसे सास भी करने लगी। तो जा कर के फिर बोली कि तू भी हमसे पैसे मांग की, सासू माँ पैसे दीजिए। बोली तो पैसे तो आप मांगती थी, मैं क्यों मांगूँ आपसे, मैं तो कभी मांगती नहीं हूँ। तो बोली मैं जो बोल रही हूँ वो करो, तुम ही पैसे मांगो। मतलब सास को तो ये हो गया था कि बहू सच बोल रही है झूठ बोल रही है। तो मांगी बोलने पर, बोली ठीक है। फिर गई पीपल के पेड़ के पास, जैसे मतलब बहू बैठी थी वैसे ही बैठ गई। पीपल से आवाज़ आया तो बोली कि पीपल से आवाज़ जो आया कि उठा लो ये गिट्टी मिट्टी और जाके तिजोरी में रख दो। तो ले करके आई, उसके बाद रख दी तिजोरी में। बहू गई तिजोरी खोलने, बोली कि तू खोल तिजोरी। तो खोली तिजोरी तो उसमें से पूरा जीव जंतु जानवर सब निकलने लगा। अब तो बहू पूरा चिल्लाने लगी। सास भी घबरा गई कि तू गई तो तुमको इतने सारे धन दौलत मिले, हमको फिर पीपल से जाके शिकायत की कि ऐसा कैसे हो गया, मेरी बहू झूठ बोल रही है, क्या होगा ऐसे, मतलब मेरे साथ कैसे हो गया। तो पीपल से आवाज़ आया कि बहू तो सच्चे दिल की थी, वो कुछ सोच कर नहीं आई थी, और
तुम जो हो वो बहू का सोच करके आई कि बहू को ऐसे हुआ तो मेरे साथ भी हुआ। फिर पीपल को दया आ गया और सास का भी जितना मतलब गिट्टी मिट्टी था, कीड़े मकोड़े, फिर वो धन दौलत में कर दिए। तो इसलिए चेक नहीं, मतलब बहू को चेक करने गई थी, लेकिन फिर भी दया आ गया पीपल को, तो उस तरह से उसको भी आशीर्वाद मिल गया। ये छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो अपनों के भी शेयर कीजिए। थैंक यू।